हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में बेसिकली अब हम बात कर रहे थे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, या बाहर अगर हम उनसे होंगे प्लेट से तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उनसे बाहर मिलेगा। यानी कि हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। दो विपरीत आवेशित चादरों द्वारा वैद्युत क्षेत्र, दो विपरीत दो विपरीत आवेशित समांतर चादरों द्वारा वैद्युत क्षेत्र। देखिए, हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। ठीक है, एक पे हमने रख दिया प्लस चार्ज, तो इसको हमने 1 मान लिया, और दूसरे पे रख दिया हमने माइनस चार्ज। ठीक है, इसमें सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सिग्मा 2। ठीक है, तो लेट टू अपोजिट शीट्स या अपोजिट चार्ज्ड शीट having surface charge density sigma 1 and sigma 2 are separated apart. We have to calculate electric field in between the sheets and at a point outside the sheet. यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं P पॉइंट और यहाँ पर मान लेते हैं P डैश, बाहर पर भी P डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है, यानी कि P डैश पे भी कैलकुलेट करना है और P पर। तो मानते हैं लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। माना पहली चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र E1 है, एंड E2 be the electric field due to sheet 2। और माना E2 दूसरी चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
एंड पी डैश। हमें वैद्युत क्षेत्र P और P डैश पर ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो जगह है, दो जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए पहले फटाफट से इनमें डायग्राम में हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भैया प्लस शीट होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, प्लस से दूर। तो प्लस से दूर, प्लस से दूर, काम करें यहाँ पे ना कलर चेंज करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कलर हम चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इससे दूर, इससे दूर, इससे दूर, और माइनस के पास आता है तो उसके पास, माइनस के पास आता है तो E2, माइनस के पास आता है तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वैद्युत क्षेत्र बन गया। चलिए फटाफट से डायग्राम बनाएंगे, नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। यानी कि माना पहली चादर द्वारा E1 वैद्युत क्षेत्र है और दूसरी चादर द्वारा E2 वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड P डैश। हमें वैद्युत क्षेत्र P और P डैश पर को ज्ञात करना है। तो देखो E1 की अगर हम मान निकाले, हम जानते हैं कि किसी चादर द्वारा वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite sheet is given by E is equals to sigma upon 2 epsilon naught। हमने गॉस थ्योरम में ये एप्लीकेशन पढ़ी थी कि जो किसी अनंत आवेशित चादर द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर शीट 1 अगर हम पहली चादर के लिए निकालें, फॉर शीट 1 यानी कि पहली चादर द्वारा, अगर हम पहली चादर द्वारा निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड फॉर शीट 2 यानी कि अगर हम दूसरी चादर द्वारा देखें तो दूसरी चादर द्वारा देखेंगे तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इस समीकरण पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग, फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द शीट। यानी कि इन बिटवीन द शीट्स, पहले हम चादरों के बीच पे, चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यानी कि कहां पे बात हो रही है, यानी कि दैट इज एट P डैश, एट P पर, यानी P पर। तो P पर वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है, P पर। चलिए ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि P पर वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, तो हम देखेंगे एट P पर, देखिए जरा ध्यान से, P जो बीच का बिंदु है ये P, इसमें दोनों वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में जा रहे हैं ना, दोनों की सेम डायरेक्शन। देखो E1 की भी E2 की भी सेम डायरेक्शन। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि साथ जुड़ जाएंगे। तो हम बोलेंगे एट P both the electric field, both E1 and E2 are in same direction। यानी कि दोनों E1 और E2 समान दिशा में है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर आ जाएगा E1 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा नेट 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यहाँ पर हम केस ले लेते हैं कि अगर दोनों के अंदर समान पृष्ठ आवेशित घनत्व है, यानी कि दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो E बराबर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। तो E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 ने 2 को उड़ा दिया, E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, इतना न्यूटन पर कूलम। अब निकालते हैं पॉइंट आउटसाइड पर, एट पॉइंट आउटसाइड यानी कि P डैश पर, बाहरी बिंदु पर। बाहरी बिंदु पर देखते हैं ना, बाहरी बिंदु P डैश पर। तो B डैश पे क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हैं। तो यदि ये दोनों विपरीत दिशा में है तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E1 माइनस E2। अच्छा यहां पर मान के चलते हैं E1 माइनस E2 कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो ऑब्वियसली E1 भी बड़ा होगा E2 से, क्योंकि जिसका आवेशित पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा है वहीं पर वैद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा। इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई ऐसे रहेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कॉमन, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई। अब अगर मैं बात करूं, केस फिर से यहाँ लगाएं, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, कट गया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 न्यूटन पर कूलम। यानी कि अगर दोनों के दोनों सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की अपोजिट शीट्स हैं, है ना, मान लो इसके पास भी सिग्मा ही है और इसके पास भी सिग्मा ही है, दोनों पे आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, दोनों सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की शीट्स हमारे पास है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और बाहर होगा 0, इधर भी होगा 0। और ये नोट याद रखना, कैपेसिटर में ये बहुत काम आएगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो E1 हमने वैद्युत क्षेत्र माना पहली चादर द्वारा, E2 माना दूसरी चादर द्वारा। E2 की तरफ आएगा क्योंकि माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और E1 से दूर जाएगा, प्लस से दूर जाएगा क्योंकि प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है। तो E1 दूर, E2 पास, इस तरीके से हम यहाँ पर डायग्राम बनाना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो E1 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना पहली शीट से, E2 माना इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी शीट से, यानी कि पहली चादर द्वारा E1 वैद्युत क्षेत्र है और दूसरी चादर द्वारा E2 वैद्युत क्षेत्र है। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड P डैश, यानी कि हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ निकालना है, P और P डैश दो बिंदुओं पर निकालना है। P है बीच में, इन दोनों चादरों के बीच का बिंदु है P, और बाहर है P डैश, ठीक है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट इज गिवन बाय, यानी कि अगर हम एक चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो कैसे दिया जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट द्वारा दिया जाता है।
तो पहली चादर के लिए, फर्स्ट शीट के लिए E1 इजिकल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एंड फॉर शीट 2, दूसरी चादर के लिए E2 बराबर सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करनी है, डायरेक्शन चेक करनी है कि कहाँ पर किसकी दिशा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जस्ट यहाँ पर क्रिया लगा देनी है, वैल्यूज को पुट ऑन कर देना है। जैसे कि अगर हम बात करें P पर, है ना, तो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट दैट इज एट P, यानी कि पहले हम चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे, यानी P बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो एट P दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि एट P E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों E और E2 समान दिशा में जा रहे हैं, कहां पर, P बिंदु पर। तो अगर दोनों के दोनों समान दिशा पर जा रहे हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो E जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र है, वो E1 प्लस E2, E बराबर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस की जगह प्लस और E2 जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो E की जगह E 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ पर हमारा E का मान आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो अगर हम केस की बात करें, तो अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। छोटी सी बात है कि यदि दोनों के दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब सवाल यह है कि अगर दोनों का इलेक्ट्रिक सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, तो सिग्मा सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा, सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन द प्लेट, यानी कि दोनों पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व था, दोनों पर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, और उनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट पॉइंट आउटसाइड, बाहरी बिंदु पर अगर हम देखें तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। अब क्यों E1 माइनस E2 किया, तो हमने यहाँ पर माना लेट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, माना पहले वाले का पृष्ठ आवेश घनत्व बड़ा है दूसरी वाले पृष्ठ आवेश घनत्व से, तो E1 भी बड़ा होगा E2 से। तो E1 की जगह आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब अगर हम बात करें केस की कि यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर सिग्मा के हैं, तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा कट गया तो बचा 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि यदि दोनों के दोनों पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, तो बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 मिलेगा, लेकिन अंदर आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 2 शीट्स हैविंग surface charge density 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर are oppositely charged oppositively charged. Find the electric field in between, electric field at a point in between the sheets। क्या कह रहे हैं, दो विपरीत आवेश चादरों के पास का पृष्ठ आवेश घनत्व 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इन
चादरों के बीच इन चादरों के बीच का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व हमें दे रखा है। पृष्ठ आवेश घनत्व हमें दे रखा है और पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा और वो दे रखा है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। साथ ही साथ हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनके बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। ई की जगह ई 1 अपॉन सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 10, एप्सिलॉन नॉट की कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। तो पॉइंट हटेंगे 2 जीरो चला जाएगा, तो ई बराबर आ गया 1000 बटा 885 885 और 12 चला जाएगा ऊपर तो प्लस का बन जाएगा। 1000 को 885 से डिवाइड कर देते हैं। मुझे पता आप सोच रहे होंगे सर 5 से करेंगे आंसर तो वही आएगा, तो 1 टाइम करोगे 885 15 बच गया और यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट लगा के 0 अगेन 1 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और अब वोल्टेज या पोटेंशियल की अब हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।